हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जो हमारा एनईपी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उन दोनों जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मिल जाएगा आपको जो है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको जो है हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखें, तब हम इस जो ये क्वेश्चन है इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें 8 to 10 मार्क्स का है ना, इस अराउंड में, इस रेंज में कहीं पे भी ये देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे देखते हैं और इसका यहाँ पे हर एक स्टेप का जो है अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि अगर यहाँ पे ये चीज़ आई है तो क्यों आई है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपको जो है पता होना चाहिए पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला, है ना। हम पीडल इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ पीडल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला इसे पी से शो करते हैं। तो जो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या रहता है एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर छोटा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर आपका क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को देख के आपको एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मतलब जो हमारा यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है इसका हमने क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन का चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं और इसका यहाँ पे क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो कर देते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपका जो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आपने पढ़ा होगा। तो क्या है एक्स की पावर 2/3। तो आपको पता है जब भी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है तो जो भी इसकी पावर रहती है वो आगे आती है और उसकी पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 2/3, और x की पावर क्या थी 2/3, तो 2/3 में से क्या हो जाएगा एक माइनस। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पर आपने जो बेसिक है वो नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसी से मैं जो है आपका यहाँ पे बेस उठा रहा हूँ ऊपर को, इससे आपको जो है बड़ी आसानी होने वाली है। ठीक, अच्छा, तो ये चीज़ आएगी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे भी क्या है 2/3, तो ये भी क्या हो जाएगा आगे, और इसकी पावर में से 2/3 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस। ये चीज़ आपको पता है। अब देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब जो वाई है इसका एक बार फिर से आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन, वो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, ये आपको जो है क्लास 12th में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो ये सब कुछ तो आप पढ़ के ही आए होगे, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं ए की पावर 2/3 की। ये इस डी वाई बाई डी एक्स के जो ऑपरेटर है, जो फंक्शन है, उसके लिए क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कि पावर -1/3। देखो कैसे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 2 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -1, तो -1/3। ठीक, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, वाई यहाँ पे भी कितना आ जाएगा -1/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं आप क्या करेंगे। देखो यहाँ पर 2/3 दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन, तो कितना हो जाएगा 2/3 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा एक्स की पावर -1/3 प्लस वाई की पावर -1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इतना आपको समझ में आ गया हो। चलो देखो ये 2/3 को यहाँ भेज देंगे, यहाँ किस में मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 0/2/3, तो चाहे 0 का जो है किसी भी संख्या से क्या हो गुणा हो या फिर चाहे क्या हो भाग जाए, है ना, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, आंसर क्या आता है 0। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर -1/3, ये यहाँ पे इस पूरे फंक्शन के साथ किस में प्लस में, तो इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किस में चल जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा वाई की पावर -1/3, और क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस की पावर -1/3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो है वाई की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स के साथ किस में है, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये किस में चल जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर -1/3, और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा वाई की पावर -1/3। इतना आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी पावर भी सेम है, इसकी पावर भी सेम है ना। तो जब दो फंक्शन की पावर सेम रहती है तो उसका क्या आता है होल, जो भी इसकी पावर रहती है, जैसे मान लो यहाँ पे भी अगर स्क्वायर होता, यहाँ पे भी स्क्वायर होता, तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई की जो होल पावर है -1/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन वाई की जो होल पावर कितना हो जाएगा -1/3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या हो जाएगा,
जो पीछे चीज़ आई थी वही इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। माइनस का देख लेते हैं एक बारी। देखो x अपॉन वाई की होल पावर -1/3, तो x अपॉन वाई की होल पावर -1/3, इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो आगे क्या करेंगे। देखो ये क्या है, यहाँ पे इसकी पावर किसमें है, माइनस में, तो अगर ये y ऊपर चले जाए और जो x है ये कहाँ जाए, नीचे, तो ये जो आपकी पावर है किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बेसिक्स हैं ये। तो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस y की पावर x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3। ठीक, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया dy/dx। ठीक है, तो ये आसान था। अब जो है हम अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, पीडल इक्वेशन। तो एक बार पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। देखो क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, y माइनस dy/dx, तो यहाँ पर जो हमने dy/dx की वैल्यू निकाली वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर जो है dy/dx की जो वैल्यू निकाली यहाँ पर भी वो वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू y, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, y माइनस dy/dx मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दिया है। तो अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू वाई माइनस, देखो dy/dx की जो हमने वैल्यू निकाली वो देखो यहाँ पे क्या है, आपका माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये एक माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे dy/dx की जगह कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स की होल पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साथ में आपके मल्टीप्लाई में x चल रहा है, तो यहाँ तो x आपका रह गई। ठीक, अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे देखो dy/dx है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस का y/x की होल पावर 1/3, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा आपके इसके बाहर से। ठीक, अच्छा अब देखो आगे क्या होगा, p इज इक्वल्स टू, अब देखो एक काम करते हैं, जो देखो ये है ना आपका, ये x की पावर यहाँ पे क्या है 1/3, और यहाँ पे क्या है आपकी y की पावर 1/3, तो यहाँ पे जो आपकी x की पावर 1/3 है ना, 1/x की पावर 1/3, तो अगर मैं इसे ऊपर भेज दूंगा, सिर्फ इसको ऊपर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो मैं एक बार आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, y प्लस, देखो ये क्या है, y की पावर 1/3 अलग है, और x 1/x की पावर 1/3 अलग है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपकी y की पावर 1/3 है इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, और जो ये है ना आपका, देखो इस y को एक सेकंड के लिए यहाँ पे से क्या कर देंगे साइड, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/3, तो 1/x का जो x है, अगर मैं उसे कहाँ ले जाऊँ, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1/3, समझे नहीं समझे, और यहाँ पे x तो था ही मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, डिवाइड में देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 1 के साथ, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस के y/x का होल पावर 2/3, इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, और एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे देखो जो आपका ये माइनस का साइन है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का साइन जो है कैंसिल, है ना, क्योंकि आपको पता है अगर माइनस के साइन का स्क्वायर हो जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो सारे के सारे आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, y की जगह आपका y प्लस वाई की होल पावर यहाँ पर 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके बेसेस हैं वो सेम है, तो इसका मतलब जो इनकी पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे x है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब -1/3 और जो 1 है वो आपका ऐड हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपका x की पावर 2/3, है ना, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो -1/3 और जो आपका 1 है उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3। ठीक, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो आपकी जो है बेसिक एकदम कैलकुलेशन चल रही है, कोई इतना ज़्यादा मतलब ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, x की पावर 2/3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई है ना, इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी, 1 के साथ, तो जो आपका x की पावर 2/3 है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर y की पावर 2/3 तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो जो आपका ये वाला 1/x की पावर 2/3 है ना, तो इसका यहाँ पे क्या अंडर रूट, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। देखो क्या है, ये इस टाइप से है, नहीं है, 1/x की पावर 2/3 का अंडर रूट, इसको और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे फिलहाल के लिए, और यहाँ पर 1/x की पावर 2/3 देखते हैं, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, है ना। तो आपको पता है देखो क्या होता है, जो आपका ये अंडर रूट है इसको हम क्या ले सकते हैं, इसकी होल पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 2/3 की होल पावर कितना हो जाएगा 1/2, आपका 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आपकी 1/2
एक्स की पावर 1/3 क्या आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गया मेरी बात को? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये 1/x की होल पावर 2/3, तो ये क्या निकल के आ जाएगी बाहर, तो कितना आ जाएगा 1/x की पावर 1/3। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हुई है तो एक बार वीडियो को फिर से जो है रिवाइंड करके देखना, बेसिक मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो इतना जो है अपना ये निकल के आ चुका है। अब देखते हैं आगे का सोल्यूशन अगले पेज पे। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो P इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, ये जो है ना आपका जो ऊपर वाला जो इसका अंश है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, y की पावर जो 1/3 है ना, उसको मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कैसे कॉमन निकालता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा जो ये वाली कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये है y प्लस y की पावर 1/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड में x की पावर 2/3, तो इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, y की पावर जो 1/3 उसको मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया। ठीक है, देखो क्या होगा, अब क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है, जो आपका y है, क्या इसके साथ y की पावर 1/3 है, नहीं। तो आपको पता है अगर हम किसी चीज़ को कॉमन निकालते हैं और वो जो चीज़ है वो दूसरा एक एलिमेंट है ना, जो आपका एक पद है उसके साथ नहीं है, तो उसके किस में चल जाती है, भाग में। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर समझा ही देता हूँ मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें क्या है आपको क्लास 10th में सिखाई जाती हैं। मान लो जैसे आपका क्या है a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी में से मैंने क्या कर लिया, a कॉमन निकाल लिया। अब क्योंकि देखो a तो कॉमन चला गया, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है b, तो b के साथ a नहीं था, तो ये इसके किस में चल जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो इसको बोलते हैं सिंपली कॉमन निकालना। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इस y के साथ y की पावर जो आपका 1/3 है, ये नहीं है, तो इसका मतलब इस y के साथ कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इतना बेसिक आपको बीएससी लेवल में कोई भी नहीं बताएगा जितना बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? तो ये चीज़ हो गई है। प्लस देखो यहाँ पे क्या है, y की पावर 1/3, तो ये तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x की पावर 2/3। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 1/3, और यहाँ पे जो आपका सेम है, इसको फिलहाल जो है सेम ही रहने देते हैं। तो x की पावर 2/3 प्लस कितना हो जाएगा, y की पावर 2/3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो आगे क्या करते हैं, p इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो x है ना, 1/x की पावर 1/3, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो ये y की पावर 1/3 के साथ किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की होल पावर 1/3, है ना, क्योंकि देखो इसकी पावर भी 1/3, इसकी पावर भी जो आपस में क्या है 1/3, तो x की जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, y के साथ, और दोनों की होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/3, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो क्या है, ये जो है y की पावर 1/y की पावर जो आपकी 1/3 है, ये अभी किस में, डेनोमिनेटर में, ये कहाँ जाएगी, ऊपर अंश में चली जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कितना आ जाएगा, देखो y की पावर 1, ये वाले y की पावर कितनी हो जाएगी 1, और ये यहाँ से आ गया, तो कितना हो जाएगा, y की पावर माइनस का 1/3। ठीक है, प्लस x की पावर 2/3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ नीचे क्या रह जाएगा आपका, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो आप क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू एक्स वाई की होल पावर 1/3। अब देखो जो आपके बेसेस हैं वो सेम है, तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1/3, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, y की पावर 2/3 और प्लस कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3। ठीक, और यहाँ पे जो आपका डिवाइड है, डिवाइड में तो x की पावर 2/3 और प्लस कितना आ जाएगा, y की पावर 2/3। ठीक, चलो अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को। अब यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो जो आपका ये क्वेश्चन था क्या था, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं, या चलो देखो मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखो जो आपकी x की पावर 2/3 और साथ में प्लस जो क्या है y की पावर 2/3, इस पूरी की वैल्यू कितनी है, a की पावर 2/3। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ बन रही है, यहाँ पे भी जो है आपकी पूरी की पूरी वही चीज़ बन रही है। तो इसकी जगह और इसी जगह कितना आ जाएगा, a की पावर 2/3। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो था ये अपना क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। चलो तो p इज इक्वल्स टू एक्स वाई की होल पावर 1/3, और इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, a की पावर 2/3, और यहाँ पे इसकी जगह कितना आ जाएगा, अंडर रूट a की पावर 2/3। ठीक है, चलो आप देखते हैं आगे क्या होता है। p इज इक्वल्स टू एक्स वाई की होल पावर 1/3, a की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। अब देखो ये जो है ना आपका, इसको देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे साइड में। देखो क्या है, अंडर रूट a की पावर 2/3, तो आपको पता है जो अंडर रूट है उसको हम क्या ले सकते हैं, उसकी होल पावर 1/2। तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसके ऊपर क्या था अंडर रूट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a की पावर कितना आ गया आपका यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा, a की पावर 1/3। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, जो हमने पीछे निकाला था उसको नोट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई की होल पावर 1/3
और a की पावर 2/3 और डिवाइड में कितना आ गया था a की पावर 1/3। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया था। चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। हाँ, इतना ही हमने निकाला था। तो ये चीज़ आएगी। अब देखो क्या है, a की पावर जो आपकी 1/3 ये कहाँ चल जाएगी, ऊपर जो है न्यूमरेटर में चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई की होल पावर 1/3, a की पावर 2/3 और यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे क्या होगा, आपके जो बेसिस सेम है तो जो आपकी पावर है वो क्या हो जाएंगी ऐड, और जो आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस। तो 2/3 में से क्या हो जाएगा 1/3 माइनस, तो इसका पूरे का पूरा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो अब हम किसका क्या करेंगे, इसका कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जो अपनी इक्वेशन है इसके दोनों ओर क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना p है तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स वाई है ना। तो देखो स्क्वायर होगा तो मतलब 2 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे पावर 2/3 और a की पावर भी कितना आ जाएगी 2/3। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया है, अभी आपको सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको बना लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब मेन जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें आती हैं वो शुरू होती हैं यहाँ से। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 कौन बनाई थी, देखो जो अपना क्वेश्चन था वही अपनी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1। देखो है ना, यहाँ बनाई थी नहीं बनाई थी। चलो, तो इसको देखो अब मैं लूँगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a की पावर 2/3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्यों ले रहा हूँ, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब देखो इसके क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आप देखते रहो और जो है अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको नोट करते रहो और समझते रहो कि ये क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कर देंगे क्यूब, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 2/3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या देखो, ये आपका किस रूप में बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा। तो क्या a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं यहाँ पे जो अपना a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, जो आपकी सर्वसमीका होती है वो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो देखो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 9 का टॉपिक है, उसमें पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर होता है ना सर्वसमीका का, है ना। इंग्लिश में होता है आइडेंटिटीज़ का आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है, तो वो यहाँ पे सिखाया जाता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में कितना a प्लस बी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब है तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 का क्यूब, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्लस बी क्यूब मतलब वाई की पावर 2/3 का क्यूब, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3ab, है ना। तो a की जगह कौन है ये, और जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो a है वो है आपका ये चीज़ और जो b है आपका ये चीज़। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो x की पावर 2/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा y की पावर 2/3, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर कितना हो जाएगा 2/3। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे क्या लगाई, अपनी आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पे इसको खोल दिया पूरे के पूरे को। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, और यहाँ पे इसके इज इक्वल्स टू में कितना था a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या था a स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x की होल पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। और देखो यहाँ पे अब समझना मेरी बात को, देखो ये वाली चीज़ देखो, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ठीक है, फिर से उसका यूज़ करेंगे। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 क्या होता है a की पावर 2/3, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे a की पावर 2/3। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है आपका a स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखो आप क्या करते हैं। अब देखो आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, जो आपकी सर्कल है, जो आपका सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितनी होती है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो यहीं पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय वाई की पावर 2/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड में a की पावर 2/3 और इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं इसे अगले पेज पे। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो अब देखो क्या करेंगे, है ना, ये जो है ये मैंने वही चीज़ लिखी है जो हमने इससे जो पिछले वाले पेज में निकाली थी। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो 3 है ना, इसको एक काम करते हैं, फिलहाल मैंने इसको कॉमन नहीं लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया एक ब्रैकेट के बाहर कर दिया फिलहाल। क्यों, देखो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका क्या है एक्स की पावर 2/3 और यहाँ पे क्या है वाई की पावर 2/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता एक्स वाई की होल पावर 2/3। ठीक है, इसको मैंने अभी जो है इसके जो पिछले स्टेप थे इसके क्वेश्चन के उसमें भी यूज़ किया था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 2/3। ठीक है,
ये मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई थी, वो इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये थी अपनी इक्वेशन, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई की होल पावर जो है यहाँ पे 2/3 और ए की पावर 2/3, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनाया था। तो देखो ये वाली जो चीज़ है इसको देखना ध्यान से, देखो क्या है ना, मैं दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ। देखो क्या, एक्स वाई की होल पावर 2/3 और यहाँ पे ए की पावर 2/3। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई की होल पावर 2/3 और ए की पावर 2/3। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर। ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है मैं यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये यहाँ पे किसके बराबर है, पी स्क्वायर के। किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन निकाला था। तो देखो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस 3, इस पूरी की जगह कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका 3p स्क्वायर है ये यहाँ पे किसका है, प्लस का, इसको उधर जो है शिफ्ट करते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पीडल इक्वेशन, किसके लिए, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसके लिए जो आपकी पीडल इक्वेशन है वो कितनी हो गई, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीख के गए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस टाइप का जो है बीएससी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।